औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, कल बलोचिस्तान में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने एक बात तो साबित कर दी कि अवाम का तमाम सियासी जमातों से एतमाद आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, कल के बल्दियाती इंतखाबात में जो कि बलोचिस्तान में हुए उसमें सबसे ज्यादा सीटें हासिल की आजाद उम्मीदवारों ने। और नाजरीन, काबिले गौर बात यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5वें नंबर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पे आई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे आई। नाजरीन, ये वो बड़ी जमातें हैं जो इस मुल्क का नज़्म नस्क चला रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई दहाइयों से बरसर इक़्तिदार हैं और बारी बारी एक दूसरे को चेंज करती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गुज़श्ता 3 इलेक्शंस में एक अहम सियासी जमात के तौर पे उभरी है और इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को एक नया सियासी रहनुमा मिला है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इमरान खान अवाम में अपनी जो उनकी एक शख्सियत का उनका एक इमेज बन चुका है, क्या इमरान खान उसको दुरुस्त साबित कर सकते हैं, या फिर इमरान खान जिस तरह से माजी में भी जज्बाती फैसले करते रहे हैं, क्या इमरान खान उसी डगर पे कायम रहेंगे और अवाम के दिलों से जिस तरह से गुज़श्ता बड़े सियासतदान उतर गए, क्या इमरान खान भी उतर जाएंगे। देखना यह होगा कि इमरान खान की आने वाली पॉलिसीज क्या होती हैं और वो किस तरह से अवाम को मुतासिर करती हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता दूं कि शेरशाह सूरी के बारे में यह कहा जाता है कि शेरशाह सूरी बाबर के साथ बैठ के लंच कर रहा था, खाना था, एक जश्न था, जीत का जश्न था। तो वहां पे जिस तरह से आपको पता है कि मुगलिया बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े वसी और अरीज खाने किए जाते थे, वहां पे गोश्त रखा हुआ था और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से गोश्त खा रहे थे। लेकिन एक नौजवान ऐसा भी था जिसने अपना खंजर निकाला, उसने उस खंजर से उस गोश्त को चीरा और चीरने के बाद उसी खंजर से उसने उसको मुंह में डालना शुरू कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, बाबर ने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा कि इस शख्स से मोहतात रहो और हो सके तो इसको इसी खाने के बाद मरवा दो, कत्ल करवा दो। शेरशाह सूरी जो था वो इस सारे मामले को देख रहा था और जो ही उसने खाना खत्म किया, खाना खत्म करते ही उसने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और वो वहां से गायब हो गया। जी हाँ नाज़रीन, ये वही शेरशाह सूरी था जिसने बाद में आके मुगलिया सल्तनत का तहस नहस फेर दिया। आप ये परेशान होंगे कि आज के इस प्रोग्राम के साथ इस वाकये का क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब को भी बार बार नोक किया गया और उनको बार बार वार्निंग दी जाती रही कि आप मोहतात हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो अपनी ईगो और अपनी अना और अपनी खुददारी में वो इस कदर मगन थे कि उन्होंने इन आने वाली वार्निंग्स को देखा ही नहीं। नाज़रीन, एक शेर है, हम अमूमन आपस में दोस्त उसको बड़े मुज़ाहिया अंदाज में गुनगुनाते और मुस्कुराते रहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। पाकिस्तान में जितने भी बड़े नाम आए और फिर वो गायब हो गए, उनमें हम लोगों ने देखा है कि उनको लाने वाला कौन था और फिर उनको ले जाने वाला कौन था। पाकिस्तान में कभी भी कोई भी नाम उनकी मर्जी के बगैर नहीं टिक पाया, नहीं रह पाया। इल्ताफ हुसैन को देख लें कि एक वक्त ऐसा था कि कराची में कोई कुंडी भी नहीं हिलती थी उनकी मर्जी के बगैर। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इल्ताफ हुसैन को कराची में कोई पहचानने वाला और जानने वाला ही नहीं था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक आपके सामने जिंदा मिसाल हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक, एक अवामी लीडर, अवामी सिपाही, लेकिन फिर वो कहां गए कोई पता नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन एक दिन वो बेचारी आई और फिर सफाई हस्ती से मिट गई। अब इमरान खान को लाने वाले और फिर इसको वापस ले जाने वाले क्या मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन इमरान खान कई वार्निंग्स को नहीं समझ सके और आज उसका रिजल्ट भुगत रहे हैं कि उनको भी पेशावर में जाके बैठना पड़ गया है।
नादरीन, अवाम हमेशा से बेहतरी चाहती है, अवाम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, चाहे वो मरियम नवाज हों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, जो कि वोट को इज्जत देने की बात करते रहे हों, लेकिन सियासतदानों को जब भी मौका मिलता है जाती मुफाद के अपने जाती मुफाद को कैच करने का, तो वो कैच कर लेते हैं। और फिर वही होता है जो इमरान खान साहब के साथ भी हुआ, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ। लेकिन देखना यह होगा कि पाकिस्तान में यह निजाम कब तक चलता है और किस तरह से चलता है। क्या इसको चलाने वाले भी कभी मोहतात होंगे और यह सोचने पे मजबूर होंगे कि क्यों ना इस मुल्क को आजाद छोड़ दिया जाए। जी हां नादरीन, आप समझ गए होंगे आज के इस सारे प्रोग्राम का मकसद यही था कि अवाम को अवाम की मर्जी से, जाती राय से वोट डालने दिया जाए, ताकि अवाम की मर्जी के नुमाइंदगान असेंबलियों में आए जो इनके मसाइल को बेहतर तौर पे पेश कर सके। और दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दौरा तुर्की पे जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ आज जो अदालत में केस था उसको फिलहाल सुनने से इनकार कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, और ये कह दिया है कि चूंकि ये फैसला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मुनहरिफ अराकीन का, वो हमजा शहबाज शरीफ के इंतखाबात के बाद में आया, तो इसलिए वो उन पे लागू नहीं होता। फिलहाल देखा यही जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ ही वजीर आला पंजाब हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही वजीर आजम पाकिस्तान हैं। लेकिन क्या ये मामलात कब तक सही चलते हैं? एक तरफ मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ अंदाज से असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह कल उनकी एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें वो मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। देखना यह होगा कि शरीफ फैमिली अपनी गुज़श्ता गलतियों से किस हद तक सीखती है और क्या वो जो गलतियां माजी में करते रहे हैं उससे तौबा करके अब इक्तदार से चिपक जाते हैं, या फिर वापिस दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं और लाने वाले इमरान खान को एक मौका और देते हैं। लेकिन हालात संगीन और मुश्किल दिखाई देते हैं। तमाम सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हैं, अवाम की सोचने वाला कोई भी नहीं है। महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है और अवाम हर रोज मजीद परेशान होती जा रही है। और यही वजह थी कि बलोचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शंस में अवाम ने आजाद उम्मीदवारों का इंतखाब किया, ना कि सियासी जमातों को वोट दिया। पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान की हिफाजत आप मुझ पर और हम सब पर, तमाम सियासी जमातों पर लाजिम है। पाकिस्तान की फौज हमेशा दुश्मन के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार साबित हुई है और मुस्तकबिल में भी हमारे नौजवान इंशाअल्लाह ऐसी ही कुर्बानियों से दरेक नहीं करेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि क्या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी एक बात पे मुत्तफिक होकर मुआशी बेहतरी के लिए कोई फैसला कर पाते हैं।